हेलो दोस्तों, हमारे तान्या वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। संकचंद नाम के एक राजा थे। नाम के अनुरूप उनका स्वभाव भी था। अजीब अजीब घोषणाएं करते थे। कभी कहते सब एक ही रंग के कपड़े पहनो, तो कभी कहते सब सिर पर मटका लेकर चलो। कभी हंसने पर किसी को बंदी बनाने का हुक्म दे देते, तो कभी किसी के रोने पर उसकी मूंछ मुड़वा देते। इस वजह से आम जनता राजा से बहुत परेशान थी। सब राजा के पास जाने से कतराते थे। राजा का एक ही बेटा था, सदानंद। वह 20 साल का होने वाला था। राजा अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। अपनी सनकी हरकतों में उसे भी शामिल करना चाहता था, लेकिन सदानंद को अपने पिता की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। एक दिन राजा ने एक अजीब आदेश दे दिया। राजा ने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुम सब स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हो। मेरा हुक्म है कि थोड़ी थोड़ी अपनी बुद्धि मुझे दे दो। राजा की इस बात से सबको हंसी आने लगी, लेकिन कोई खुलकर नहीं हंस सका। किसी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी तो किसी ने होंठ दबा लिए। कोई कुछ न बोला। संकचंद ने एक व्यक्ति को आगे बुलाकर कहा, पहले तुम अपनी बुद्धि मुझे दो। वह व्यक्ति घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने राजा से कहा, महाराज, बुद्धि तो दिमाग में रहती है, उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। राजा को उस व्यक्ति की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। संकचंद से गुस्से में कहा, मुझे भी पता है बुद्धि दिमाग में रहती है, लेकिन अगर तुमने उसे बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। वह व्यक्ति तुरंत बोला, महाराज, यदि यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति आपको बुद्धि देने में कामयाब हुआ तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। फिर क्या था, राजा ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को बुद्धि बांटने का आदेश दिया, लेकिन कोई ऐसा न कर सका। उन्हीं में एक छोटे कद का व्यक्ति था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको अपनी बुद्धि दे सकता हूँ, लेकिन बुद्धि बड़ी नाजुक होती है। अगर उसे थोड़ी देर भी बाहर हवा में रखा गया तो वह हवा के संपर्क से नष्ट हो सकती है। इसलिए पहले आप अपना दिमाग निकालकर बाहर रख लें, जिससे मैं जैसे ही बुद्धि निकालूं आप उसे अपने दिमाग में डाल लें। यह बात सुनकर संकचंद के होश उड़ गए। अब वह अपना दिमाग कैसे बाहर निकाल कर रखे। थोड़ी देर तो वह इधर उधर झांकता रहा, फिर बोला, मुझे दिमाग बाहर निकालने की कला नहीं आती है। छोटे कद का व्यक्ति बोला, तब तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो यह कला आपको सिखा दे। राजा ने गंभीरता से कहा, तुम ठीक कहते हो। राजा की इस बात से सारे बुद्धिमान व्यक्तियों ने राहत की सांस ली। सनकी राजा नगर नगर जाकर ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो खोपड़ी में से दिमाग निकालना जानता हो, और सारी प्रजा राजा के इस खोज की चर्चा कर खूब ठहाके लगाती। उधर प्रजा ने राजा संकचंद के पुत्र सदानंद को राजगद्दी पर बैठा दिया। सदानंद के शासन से प्रजा संतुष्ट और सुखी हो गई। इस प्रकार राजा का शासन उसका पुत्र को मिल गया तथा राजा से प्रजा को छुटकारा मिल गया। इसलिए कहा जाता है कि अशोभनीय बात दूसरों से नहीं कहनी चाहिए। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।